नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। 25वें श्लोक तक का अर्थ हमने देखा था। आज हमें 26वें श्लोक का अर्थ देखना है। 26वें श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी किस प्रकार जिनेंद्र देव को अलग अलग कारणों से नमस्कार करते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं आराम से, सावधानी पूर्वक। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमस्, तुभ्यं आपको नमस्कार हो। क्यों? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, अर्थात तीन लोक के समस्त दुखों को आप हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आरती माने होता है दुख। तीनों लोकों के सभी दुखों को आप हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय, अर्थात हे भगवान क्षिति तलामल भूषणाय, अर्थात पृथ्वी तल के आप निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार हो। क्षितितल, क्षितितल अर्थात पृथ्वी तल के, अमल, अमल अर्थात निर्मल, भूषणाएं आभूषण हैं आप, पृथ्वी तल के आप अमल निर्मल आभूषण हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तुभ्यं नमस्, हे भगवान आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः परमेश्वराय, तीनों लोकों के आप परमेश्वर स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के आप परमेश्वर हो, ईश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यं नमो जिन, हे भगवान आपको नमस्कार हो। जिन, हे जिनेंद्र देव। भवोदधि शोषणाए, अर्थात भव रूपी समुद्र को शोषणाए, सुखाने वाले होने से हे भगवान आपको नमस्कार है। एक आप ही हैं। आचार्य देव भावना भाते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, हे भगवान इस समस्त संसार में एक आप ही हैं जो तीनों लोगों के सारे दुखों को हरने वाले हैं। बाकी सभी जीव परेशान हैं, दुखी हैं, सुख ढूंढने जाते हैं, फिर भी दुख में फंस जाते हैं। एकमात्र केवल आप ही हैं जो स्वयं सुखी हैं और तीनों लोगों के समस्त जीवों को सुख का मार्ग बताने वाले हैं, इसलिए आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, समस्त पृथ्वी तल पे आप ही एक आभूषण हैं। कैसे आभूषण हैं? निर्मल आभूषण हैं। निर्मल, अमल अर्थात समस्त दोषों से रहित हैं। ये 18 दोष होते हैं, मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव, ये दोष होते हैं। इन सभी दोषों से आप रहित हैं, इसलिए आप निर्मल हैं, अमल हैं, और ऐसे पृथ्वी तल पे आप ही ऐसे निर्मल आभूषण हैं, इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार है। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, इस ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में, संपूर्ण जगत में आप ही एक परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आपको भगवान नमस्कार। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय, हे जिनेंद्र देव आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। समस्त संसार को आप सुखाने वाले हैं। संसार रूपी समुद्र अर्थात क्या? ये समस्त संसार दुखों का सागर है। सागर माने समुद्र। जो इसमें फंस गया वो अनंत दुखों से भर गया। और ऐसे सागर को, जिस प्रकार से कोई समुद्र को सुखा दे, अर्थात उस समुद्र में डूबने से बच जाएगा। किसी नदी में पानी नहीं हो तो क्या उसमें कोई डूब सकता है? नहीं डूब सकता। ऐसे किसी समुद्र में पानी ना हो, खाली पड़ा हो, पानी सूख गया हो तो कोई उसमें
डूब नहीं सकता। ऐसे ही अभी हम लोग संसार रूपी सागर में डूबे हुए हैं, संसार रूपी दुख रूपी सागर में डूबे हुए हैं। इस संसार रूपी सागर को आप ही सुखाने वाले हो। ये सूख जाएगा तो हम संसार सागर में डूबेंगे नहीं, फिर हम दुखी नहीं होंगे। इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार हो। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। हे स्वामी, आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक तीनों के परमेश्वर स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिनेंद्र देव, आप ही संसार रूपी समुद्र के सुखाने वाले अर्थात नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। सिंपल सा इसका अर्थ है। अलग अलग कारण बता करके जिनेंद्र देव को यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने नमस्कार किया है। हम सब भी जिनेंद्र देव को बारंबार नमस्कार करते हैं। इसी मंगल भावना से सभी की बात को प्राण देते हैं। ओम नमः सिद्धि।